Hello everyone, a very good morning to you all. Hope all fine from your side, and from my side everything is fine. Good. So yesterday just I have uploaded a first lecture and you all have responded it well. So I felt really very good. It was a wonderful response. So I'll continue with the next part. It means this will be the lecture number 2. ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 होगा बच्चों. जैसा मैंने पहले पार्ट में थोड़ा सा मैं एक बार जो है बैकअप लेता हूँ, है ना, पुरानी चीज़ को समराइज़ कर दें. समराइज़ का मतलब क्या क्या कल हम लोगों ने पढ़ा था. हम लोगों ने कल मैटर के बारे में पढ़ा था, बेहतरीन तरीके से मैटर को सीखा था, है ना. हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, बेसिक प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन की क्या होती है उनको हमने पढ़ा था, केमिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ा था. ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में कवर किया है. अगर आप डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं तो समझ में तो यहाँ से भी आएगा, ऐसा जैसा नहीं कि नहीं आने वाला, बट आप प्रॉपर वे में फर्स्ट देख करके आओगे तो दैट विल बी मोर बेटर, है ना. सो ऑल फाइन डियर चिल्ड्रेन, पेन कॉपी रेडी है, स्टार्ट किया जाए. बिल्कुल एकदम चैलेंज मैं करता हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी पक्का. ठीक है, तो बस जो मैं इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो मज़ा आएगा. ठीक है, देखिए केमिकल इक्वेशन आज मैं आपको बताऊंगा. केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कल मैंने बताया था कि कोई भी अगर रिएक्शन में अगर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, वो केमिकल रिएक्शन ही है. ठीक, अब चेंजेस क्या क्या मैंने कल आपको बताए थे, है ना. टेम्परेचर होता है चेंज, है ना, पीएच भी चेंज होता है, और क्या चेंज होता है, कलर चेंज होता है ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है. तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक, आज हम जानेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट क्या है ना, रिएजेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग. और तो इसके बाद ये जो पार्ट हम अभी आज कवर करेंगे ये इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 होगा. इसके बाद आपका बैलेंसिंग पे आ जाएंगे डायरेक्टली, है ना, क्योंकि इसके बाद बैलेंसिंग आ जाएगी. तो आज के उसमें जो है आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन का बेसिक चीज़ें और जो बची हुई है उनको क्लियर करते हैं. ठीक है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है. तो पहले तो मैं काम करता हूँ, इसकी ज़रूरत कब पड़ी उसको भी मैं बताऊँगा. पहले काम करता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ. आप लोग डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिए. ठीक है, तो लिख लीजिएगा. द सिंबॉलिक representation the symbolic representation of chemical reactions in the form of सबको दिख रहा होगा अच्छे से प्रॉपर्ली, है ना. बिल्कुल, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है भाई, ध्यान दो. इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ओके, इज नोन एज पूरा लिख देते हैं, is known as chemical equation. ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा. ठीक है बच्चों, क्या होता है भाई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. सिंबॉलिक का मतलब सिंबल्स के फॉर्म में. ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शंस का. ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शंस का ही क्या कहलाता है, जो केमिकल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली सिंबल्स के फॉर्म में होगा, फॉर्मूले के फॉर्म में होगा, उन्हीं को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं. केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था कि केमिकल चेंज जहाँ हो वो केमिकल रिएक्शन है. ठीक, केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन है. ठीक, अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ. ठीक, मस्त तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ. तो ध्यान दीजिएगा करना क्या है आपको. मैंने लिया, अभी आपको आपकी एनसीईआरटी कोई मैं फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने लिया मैग्नीशियम. ठीक, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ. किसके साथ हो रहा है भाई, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है.
और ये दे क्या रहा है, ये दे रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। एक सेकेंड, क्या बना रहा है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक, अभी मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्लियर? अब ये जरूरत पड़ी कैसे, अब समझना ध्यान से। इसकी लैंग्वेज क्या बनती है, लैंग्वेज क्या बनती है, मैग्नीशियम है ना, when magnesium is treated with oxygen then it gives out magnesium oxide। एक तो ये लैंग्वेज हो गई। दूसरी लैंग्वेज क्या बनती है, when magnesium burned with oxygen या in the presence of oxygen then it gives out, हाँ, it is burned with oxygen then it gives out magnesium oxide। तो इस लैंग्वेज को लिखना क्या था, काफी लंबा था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक रिएक्शन तो पढ़नी नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन पढ़नी है ना, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं। अगर बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं तो ये लैंग्वेज लिखना, ये पूरी कहानी काफी टफ लग रही थी। तो उसी लैंग्वेज को रिप्लेस करके ये चीज आया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इनका भी सिंबल होता है, अब इनका सिंबल क्या होता है भाई, मैग्नीशियम Mg आपका है ना, एटॉमिक नंबर 12 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये है ऑक्सीजन आपका, ठीक, O2, क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी जो होती है वो 2 होती है। आप क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा एटॉमिसिटी। बेटा एटॉमिसिटी क्या होता है, मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता हो। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी एटॉमिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है भाई, O2 है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे, 2 आ रहे, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी। मैग्नीशियम अकेला लिखा जाता है Mg, तो मैग्नीशियम की एटॉमिसिटी 1 होगी। ठीक, फास्फोरस कैसे लिखा जाता है, P4 के फॉर्म में। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी एलिमेंट के, वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। सल्फर का S8 होता है, ठीक, 6 भी होता है, ठीक है, S2 भी होता है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा 12th में ये चीजें। तो ये जो आपको नजर आ रहा है 8 एटम, ठीक है, 8 एटम नजर आ रहे हैं, यानी जितने एटम किसी भी मॉलिक्यूल में होते हैं वही बच्चों उसकी एटॉमिसिटी होती है। तो अगर मैं कहूं हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, तो हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है, तो आंसर क्या आएगा बोलो, 2 आएगा। अगर मैं कहूं सोडियम की एटॉमिसिटी, तो सोडियम अकेला लिखा जाता है, तो इसका 1 आएगा। तो ये कहानी है इसके पीछे। ठीक, तो एटॉमिसिटी मुझे लगता है मैंने रिवाइज करा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ। तो समझिएगा बच्चों, मैं समझ में आ गया सब लोगों को, मैंने क्या बताया, एटॉमिसिटी। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर मुझे एक ऑक्सीजन लिखना है O2 के फॉर्म में, फिर कैसे लिखेंगे, थिंक ओवर इट, कैसे लिखेंगे, सब लोग लिख ले जाओगे भाई। अगर आपके पास एक ही ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिखना है, तो हाउ यू विल राइट, सिंपल। अगर मैं हाफ कर दूं, ये हाफ हो गया ना, हाफ ऑक्सीजन, और यहां 2 कर दूं, तो हाफ 2 जा क्या हो जाएगा, 1। हमने एटॉमिसिटी को भी फुलफिल किया, हमने एटॉमिसिटी को भी फुलफिल किया भाई। हाफ O2 का मतलब क्या हुआ कि हाफ ऑक्सीजन 2 बार, तो हाफ हाफ मिलाओगे तो एक ही ना ऑक्सीजन हुआ। तो देखो O2 के फॉर्म में आपने लिखा भी है, आगे हाफ लगा दिया। अब समझिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग O2 लिख रहे हैं, तो कैसे लिखा जाता है, ये चीज हो गया। अब क्या ये आपका बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO बनाएगा। ठीक, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, ये MgO बन गया। जी हां, ये आपका एक केमिकल इक्वेशन है। केमिकल चेंज भी हो रहे हैं, ठीक, ये रिएक्शन भी है, साथ साथ ये केमिकल इक्वेशन भी है। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात, अब जो नई चीज मैं आपको बताऊंगा वो और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अभी नोट कर लो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम चल रहे हैं। ये जो दोनों है, ध्यान देना, ये जो दोनों आपको दिख रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। व्हाट वी कॉल सॉरी यार क्या मैं लिख रहा हूं, वी कॉल रिएक्टेंट। हम क्या कहते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है, चलो ठीक है, इनको हम बेटा रिएक्टेंट बोलते हैं।
एरो के पहले जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है, ठीक। अब प्रोडक्ट यहां पे एक ही है, ठीक है, और एरो के बाद यानी लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के बाद क्या होता है आपका प्रोडक्ट होता है। ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ठीक। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की लोकेशन समझ में आ रही है। रिएक्शन के पहले के कंपोनेंट्स जो भी होंगे वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं आपका रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन के बाद के जो भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक, वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एक से ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट्स हो जाएगा, ठीक। और ये एरो के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी, ठीक, तो वो आपका कैटलिस्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है, कैटलिस्ट, ध्यान दीजिएगा। अभी हम और इलाबोरेट करने वाले हैं, ठीक है, इसको नोट करिएगा। अभी एक और अभी हम रिएक्शन आपका लेने वाले हैं और अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक। तो एक बार देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस का। किस फॉर्म में बोलो बच्चों, सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में, इन्हीं को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक। और एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊं, हमने सीखा अभी जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के भी बारे में। रिएक्टेंट की लोकेशन बताइएगा, खुद से बोलिएगा। रिएक्टेंट की लोकेशन एरो के पहले, प्रोडक्ट की लोकेशन क्या है, एरो के बाद, कैटलिस्ट का एरो के ऊपर, है ना। कंडीशन भी होती है, तो ये नोट कर लिया। एक रिएक्शन में आपको जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन में लेने जा रहा हूं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन का मतलब बस कंसीडर कर रहा हूं, A प्लस बी, ठीक, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी। आप लोग एक चीज यहां दिमाग में आ रहा होगा, सर यहां तो 2 ऑक्सीजन है, यहां तो एक ही ऑक्सीजन है, तो ये केमिकल इक्वेशन जो है बेटा ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। इसी को तो हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग में। अभी मैं बैलेंस तो कर दूं, ठीक है, यहां पे 2 mg लगा के यहां 2 mgo कर दूं, ठीक है, लेकिन अभी इसको अनबैलेंस लिखो क्योंकि हम लोग अभी बैलेंसिंग नहीं पढ़ रहे, ठीक है। बिल्कुल अनबैलेंस्ड आप लिखिए, आपको मैं पढ़ाऊंगा कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक। तो बेटा A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी इन द प्रेजेंस ऑफ, सपोज करिए, सुटेबल हीट, ठीक। ए ध्यान दीजिएगा, सपोज करो A की क्वांटिटी ज्यादा है, भाई देखो एक ज्यादा होगा, एक रिएक्शन भी लूंगा, एक कोई कम होगा, दोनों बराबर में भी हो सकते हैं। ओवरऑल क्या कहते हैं, ध्यान दो, पहले तो हम इसको ध्यान दो, ये हो गया आपका मेन रिएक्टेंट। मैं लेट कर रहा हूं, कितनी चीजें आती हैं उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये हो गया आपका मेन रिएक्टेंट, ये हो गया आपका रिएजेंट, ठीक, रिएजेंट, ये हो गया आपका बेटा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ये हो गया आपका मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, ठीक, ये हो गया आपका, बोलो भाई, ये मेन प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया आपका बाई प्रोडक्ट। इतनी चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन में। अब ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, ठीक, और इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोडक्ट्स बोला जाता है, प्रोडक्ट्स, ठीक। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे केवल तो आपने ये जाना, क्या जाना, कि एरो के पहले की चीजों को रिएक्टेंट्स कहते हैं, एरो की बाद की चीजों को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, एरो के ऊपर क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। आपने ये तो जाना, लेकिन उसका फर्दर डिवीजन मैंने कर दिया। मेन रिएक्टेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जो ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा होगा, वो आपका मेन रिएक्टेंट बन जाएगा, है ना। और जो आपका क्या होगा, उससे रिएक्ट कर रहा होगा, फिर प्रोडक्ट बना रहा होगा, वो रिएजेंट हो जाएगा। रिएक्टेंट और रिएजेंट, मेन रिएक्टेंट और रिएजेंट मिल करके क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं और बाई प्रोडक्ट देते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन में सारी चीजें हों, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम पार्ट इतने हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे में देखो यहां पे तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो यही मेन प्रोडक्ट हो गया, बाई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इट इज नॉट कंपल्सरी एवरीवेयर देयर शुड बी अ बाई प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक बच्चों। तो क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, मतलब कि ये तो पूरा दोनों मिला करके रिएक्टेंट्स है, ये मेन रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, दोनों मिला लोगे तो क्या हो जाएगा,
प्रोडक्ट्स हो जाएगा, और एरो के ऊपर क्या है बच्चों, कैटलिस्ट है। ठीक, एक दो एग्जांपल और लेते हैं जल्दी से, ठीक है, बस इंट्रो का खत्म ही हो गया है आपका। इसके बाद आपका बैलेंसिंग आ जाएगा। ठीक, इसको अगर बैलेंस करना हो, अगर इसका बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बैलेंस्ड फॉर्म। ठीक है, जगह इसमें है नहीं, इसको पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को, क्योंकि नोट्स भी मैं दे रहा हूं बच्चों। ओके, इरेज करूं, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, CaCO3, CaCO3, इसको बेटा जब हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, CaO प्लस CO2। ये देखो बैलेंस्ड भी है। ठीक, ये क्या है बेटा, ये आपका है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ये क्या है आपका, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। What is this? This is calcium oxide. This one please tell me, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस है तो इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको हम लोग कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए भाई, क्विक, क्विक लाइम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइम स्टोन भी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्विक लाइम है क्या, तो CaO है, आंसर आना चाहिए बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो मेन ही हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे भैया, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्यों भाई, ये रिएक्टेंट ही तो हुआ बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान दो, कैल्शियम ऑक्साइड ये हमारा प्रोडक्ट है, ध्यान देना, ये हमारा प्रोडक्ट है, इवोल्यूशन ऑफ गैस एज अ बाई प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो पकड़ में आएगा ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, और यहां हीट। ठीक है, ध्यान देना, मेन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, दिस इज आर बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। और इन दोनों को अगर हम मिला करके बोलें, दोनों को कंबाइनली अगर हम बोलें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स। ठीक, और ये जो हीट आपका दिया जा रहा है, सुटेबल हीट, ये हीट क्या हुआ बोलिएगा, ये हीट हो गया कैटलिस्ट। ठीक, ये इंट्रोडक्शन का देखो मैंने आपको करके दिखा दिया। इसमें कितनी चीजें आई हैं, इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व हुई हैं बेटा। कौन कौन बोलिएगा, एक आपका जो है मेन रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट को हीट कर रहे हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। भाई कैटलिस्ट आपका हीट हो गया, बिल्कुल, हीट भी कैटलिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है अलग से, जैसे आपके बहुत सारे मेटल्स वगैरह भी कैटलिस्ट की तरीके से बिहेव करते हैं, आयरन है, निकल है, हम आपको बताएंगे एक एक करके। ठीक, तो आज मैंने, मेरा टारगेट क्या था बच्चों, समझो, केवल इंट्रोड्यूस करना, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, बता दोगे ना सर। रिएक्टेंट क्या होता है, एरो के पहले लिखा जाता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एरो के बाद लिखा जाता है। रिएक्टेंट में भी मैंने डिवीजन कर दिया, मेन रिएक्टेंट, रिएजेंट। मेन रिएक्टेंट क्या है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जो ज़्यादा इनिशिएटिव लेता हो, भाई है ना, जैसे 2 चीज़ें हैं। और रिएजेंट क्या होता है, जिससे वो रिएक्ट कर रहा है ना, A+B जो भी आप मान सकते हो। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। हो सकता है प्रोडक्ट पे भी रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाए, जैसे ध्यान दो, H2 प्लस N2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है आयरन। ठीक है, तो ध्यान दो, H2 प्लस N2 ये हैबर्स प्रोसेस है। बैलेंस करेंगे तो ये 3H2 होगा। अभी बैलेंसिंग में आपको सिखाऊंगा बच्चों, बैलेंसिंग पे मत आप ध्यान दो, बस रिएक्शन पे समझो किसको क्या कहते हैं। तो H2 प्लस N2 क्या दे देगा, 2NH3 दे देगा, बिल्कुल, है ना। तो यहां पे एक ये मेन रिएक्टेंट हो गया, ये आपका रिएजेंट हो गया। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सारी रिएक्शन में हो। प्रोडक्ट बना, मेन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ये क्या हो गया आपका, कैटलिस्ट हो गया। अब कैटलिस्ट की कहानी क्या होती है थोड़ा सा मैं बता दूं, कैटलिस्ट, उसके बाद आपका जो है रिएक्शन, यहीं पे वीडियो स्टॉप करूंगा। ठीक, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which either increases or decreases the rate of reaction without its own participation.
कैटलिस्ट सिंपल मैं बोलूं, मैं एक हिंदी में शब्द कहा, आग लगाने का काम करता है। जी हाँ, आग लगाने का काम करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट क्या करता है, या तो रिएक्शन की रेट को लगभग 99%, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस हैं 95% से भी ज्यादा, जो क्या है आपका जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शंस है जहां पे रेट को घटाने के लिए भी कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, लेकिन खुद को पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी फाइनली क्या होगा, कैटलिस्ट सेफ निकल जाएगा। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन आगे आएगा, मैं कैटालिसिस में लिखवाऊंगा। ठीक, आई रिपीट, कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस or decreases the rate of reaction without its own participation in a chemical। हाँ, participation in the sense consume नहीं होता है ना, without consuming itself, ये बेटर रहेगा, without consuming itself। सो यहाँ पे वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब इंट्रोडक्शन में कुछ और नहीं रहा, केमिकल रिएक्शन क्या है सारी चीजें हो चुकी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए या नोट कर लीजिए, बेटर ये है कि साथ साथ मेरे नोट करते हुए चलिए। इसका पीडीएफ भी मैं दे देता हूं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मैं अवेलेबल करा देता हूं। ओके, सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट। ओके।